नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीनियर जर्नलिस्ट राकेश शर्मा और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे फैंटास्टिक न्यूज चैनल WTF में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ चटपटे खबरों के साथ। लेकिन सर, आज की आप पूरी न्यूज में अकेला बोलूंगा, कहाँ है आपका मिस्टर चेतू? हमने अभी उनसे संपर्क किया था और उन्होंने ये बताया कि वो हमारे बिल्डिंग के नीचे ही है। वो जल्दी आपके साथ होंगे। तब तक आप शुरू कीजिए। हैं? क्या जब देखो न्यूज़ पढ़ो हमेशा अकेला पढ़ना पड़ता है। वो नवाब की तरह आता नहीं है, जब लेट आता है, जब चाहे आता है। जब इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यह मत भूलिए कि आपका माइक चालू है। मैं आपकी सारी बातें सुन सकता हूँ। वैसे ही आप कुछ कह रहे थे? सॉरी सर, मैं कहाँ कुछ बोल रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। झूठ बोल रहा है। पढ़ता हूँ, मैं न्यूज पढ़ता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है तू? आप बीच में क्यों खड़े हो ब्रो? ये कहाँ बीच में? फिर क्या जाके कैमरे के ऊपर बैठ जाऊं? बैठ जाओ ना। ये एक सेकंड, ये कैमरा मेरा है? और यह स्टूडियो मेरे ससुर का है, तो यहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। चुपचाप अपना काम करो। जी सर, सॉरी सर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका चहेता कूल चैट्स। क्या हाल है ब्रो? क्या ब्रो लगा रखा है? मैं तेरा ब्रो नहीं हूँ। और ये क्या टाइम है ऑफिस आने का? ये एक सेकंड मिस्टर राकेश शर्मा जी, यह पूछने का अधिकार सिर्फ मेरा, आपका नहीं। तो कृपया करके आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना करने दीजिए। मिस्टर चेतन जी, ये क्या ब्रो लगा रखा है? क्या ये ऑफिस आने का टाइम है? तो क्या फर्क पड़ता है? आपने पूछा, मैंने पूछा, सवाल तो एक ही था। खामोश। फर्क पड़ता है। मैं इस चैनल का मालिक हूँ। जी सर। यू अंडरस्टैंड? यू बोथ बेटर अंडरस्टैंड। सॉरी सर। शुरू करते हैं। चलिए शुरू कीजिए। जी सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। तड़पाए मुझे सारी रतिया। क्या है? हैं? न्यूज रूम में क्या है? तेरा घर है ये? रील्स बना रहा था। क्या रील्स बना रहा था? ये तेरा क्या टिकटॉक का वो है? आप भी आ जाओ ना ब्रो। क्या आ जाओ? बनाएंगे। एक मारूंगा मुक्का भी। मेरे फॉलोवर देखे ब्रो? देखे 3.5 फॉलोवर है तेरे। मत करो बेइज्जती। तू बेइज्जती करने के लिए कुछ इज्जत भी होनी पड़ती है। ये ब्रो, ये कोई बिग बॉस का घर बना दिया है तुम लोगों ने? हैं? स्टूडियो है स्टूडियो। सॉरी सर। तो देखिए ना इनको, क्या कर रहे हैं? न्यूज पढ़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हैं? मारते क्यों है फिर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के साथ। एक सेकंड ब्रो। अब क्या हुआ? WTF ब्रो, वैसे आपकी बिल्डिंग की लिफ्ट कछुए की चाल से क्यों चलती है? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? दुनिया की सारी लिफ्ट इसी चाल से चलती है। नहीं सर, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। दुनिया की सारी लिफ्ट इसी चाल से नहीं चलती है। दुनिया में कुछ ऐसी लिफ्टें भी है जो हवा से बातें करती है। क्या इतनी भी तेज चलती है लिफ्ट? जी हाँ। क्या आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे। लेकिन कोई भी लिफ्ट नहीं होती है। मैंने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। यू अंडरस्टैंड? यू बोथ बेटर अंडरस्टैंड। नो सर, ऐसी लिफ्ट होती है। मैं आपको बता भी सकता हूँ उसके नाम के साथ भी। तो बताओ ब्रो। अभी बताता हूँ। देखो, चाइना में बनी हुई शंघाई टावर, उसके अंदर लगी हुई लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है, जिसकी रफ्तार 73.8 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी जो रफ्तार है उसको देखते हुए इस लिफ्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्या बात है ब्रो, एक बार तो इस लिफ्ट में जरूर जाना पड़ेगा। जाना और वापस मत आना, वहीं से कूद जाना। WTF। मिस्टर राकेश शर्मा जी। सॉरी सर, क्या करूँ, ये परेशान कर देता है मुझे। मिस्टर राकेश शर्मा जी, आज शाम को मेरे ऑफिस में मिलिए आप। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और वो जरूरी बात क्या है सर? आपकी सैलरी काटने की। अरे नो सर, सॉरी सर। मैं थोड़े आपको कुछ गलत साबित करना चाहता हूँ। मैं तो खाली एक जो बात मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको बताई थी। और आप क्या हंस रहे हो? आपकी भी सैलरी काटूंगा मैं। आप भी मिलिए मुझे ऑफिस में। सॉरी सर। जब देखो सैलरी काटने की धमकी देते रहते हैं। कोई ऐसी कंपनी रहेगी जिसमें सैलरी काटते हैं? यदि आप भूल गए तो मैं आपको बताना चाहूंगा चेतन जी कि आपका भी माइक चालू है। सॉरी सर। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है
जो सैलरी नहीं काटती। पैसा फुकट में नहीं आता है। नो सर, मैं आपको फिर बताता हूँ कि आप गलत हैं। राकेश जी, ऑफिस में आइए। आपकी तो मैं पूरे महीने की सैलरी काटूंगा। सर अब अगर मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ तो उसमें भी आप सैलरी काट लेंगे। खामोश! ओके सर, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। बताओ ब्रो। 3 महीने की सैलरी काटूंगा। आप 6 महीने की काट लेना। लेकिन सॉरी सर, एक बार और माफ कर देना, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो छुट्टी में भी सैलरी देती है। ब्रो, ऐसी कौन सी कंपनी है जो छुट्टी में भी सैलरी देती है? मन में लड्डू फूटा। बेटा मन में लड्डू फूटा। मिस्टर राकेश शर्मा, आप बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो कौन सी कंपनी है। आपको आपके स्मार्टफोन की कसम, आप बिल्कुल मुंह नहीं खोलोगे। बिना मुंह खोले मेरे को बता दो ब्रो। क्या खुसुर फुसुर चल रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। नहीं, आप नहीं बताओगे राकेश जी। लेकिन सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो छुट्टी में भी सैलरी देते हैं। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो भोगो फिर। तो सुनिए, डेनमार्क के मैकडी में जो कर्मचारी काम करते हैं ना, उन कर्मचारियों को प्रति घंटा $22 का भुगतान किया जाता है, मतलब इंडियन रुपीस में 1600 रुपए। इतना ही नहीं, उनका जीवन बीमा भी किया जाता है और साल में 6 सप्ताह की छुट्टी देते हैं और छुट्टी को भी उनको सैलरी दी जाती है। पता है आपको सर? ब्रो, यहाँ से कितने नंबर की बस जाती है? अबे अनपढ़ गवार, यहाँ से फ्लाइट में जाना पड़ता है और उसके लिए पासपोर्ट और वीजा लगता है। आप करा दोगे ब्रो? क्या राशन कार्ड बनवाना है क्या? सत्यानाश, पता नहीं मुझे ही ऐसे रिपोर्टर्स क्यों मिलते हैं। मेरी तो जेठालाल ही खराब है। जेठालाल? नसीब। ओ, सर का कहना मतलब है उनका नसीब खराब है। क्या हुआ? वैसे आज कुछ ज्यादा ही परफ्यूम नहीं लगाया तुमने। क्या है ना ब्रो, आज सर्दी बहुत है ना, नहा के नहीं आया, हैं? परफ्यूम लगा के आ गया खाली। छी छी छी। छी 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 छी, तुमने मेरा पूरा ऑफिस अपवित्र कर दिया। दूर रहे मुझसे, पता नहीं कब से नहीं नहाया है। क्या ब्रो, मैं इतना गंदा नहीं हूँ, मैं तो खाली एक ही दिन नहीं नहाया। फिर क्या लोग 2-2 4-4 दिन नहीं नहाते हैं क्या? आपको पता नहीं है, हमारी दुनिया में एक ऐसा आदमी भी है जो कई सालों से नहीं नहाया है। पागल हो गया तुम दोनों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सालों से नहीं नहाया हुआ है। नहीं सर, है एक ऐसा आदमी भी है जो बहुत सालों से भी नहीं नहाया है ना? हाँ है, मैंने भी सुना है। एक्चुअली में दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 60 सालों से नहीं नहाया है और उनका नाम अमोन हाजी है। वो ईरान में रहते हैं और उनका मानना यह है कि उनको स्वच्छता से ही बीमारी है। What the fuck? सर आप लाइव है। सॉरी, वो थोड़ा मैं इधर उधर हो जाता है गुस्से में, मेरा निकल जाता है थोड़ा गुस्से में। ओके सर। कोई बात नहीं ब्रो, ऐसा होता है। सर है वो, मुझे बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है क्या सर को? वैसे सरकारी आंकड़े कहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां टाइगर नहीं देख पाएगी, तो इसमें हम क्या करें? हमने कभी डायनासोर देखा है? हमने कभी शिकायत की है? आपने की है? आपने की है? ए स्पोर्ट भाई, आपने की है? ब्रो, आपने की है? नहीं। मुद्दे की बात ये नहीं है। तो क्या है? मुद्दे की बात ये है कि हमारे देश में 1000 लड़कों पर 840 लड़कियां हैं। सेव गर्ल्स। टाइगर तो हम बाद में भी बचा लेंगे, बाइक के पीछे पत्नी बैठानी है, टाइगर नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे तुझे पता नहीं है, पत्नी भी टाइगर से कम नहीं होती है। मेरी पत्नी नहीं है ना अभी तक, मेरी शादी नहीं हुई। आपकी हो गई ब्रो? तभी जब तेरी होगी ना तुझे भी पता चलेगा। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। ओके। लेकिन वैसे बता दूं, यहाँ पर तुम बिल्कुल गलत हो। क्यों? तुमने कहा था 1000 लड़कों पर सिर्फ 840 लड़कियां हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने एक नीति चलाई थी, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। उसके हिसाब से 1000 लड़कों के ऊपर 1020 लड़कियां हो चुकी है। धरती पर कल्पना चावला का जन्म हुआ हो, जिसको लेकर के पूरा विश्व गर्व करता हो। माँ के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में ज्ञान मुंह दिखाए। वाह, तालियां बजनी चाहिए मोदी जी के लिए। क्या बात है, धन्यवाद मोदी जी आपको। सॉरी दर्शकों, मेरे सूत्र थोड़े गलत हो गए थे। तुम्हारे सूत्र सही कब होते हैं?
छोड़ो ये बेकार की बातें, आगे बढ़ते हैं। वैसे तुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है शादी करने की? तो मैंने तो शादी के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। जैसे कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे और हम एक नया बड़ा कीर्तिमान बनाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है ब्रो? मिस्टर राकेश शर्मा, अब यह मत कहना है कि इसका भी कोई रिकॉर्ड होता है, क्योंकि पति पत्नी दोनों टॉम एंड जेरी की तरह होते हैं, पता है? नो सर, ऐसा भी एक रिकॉर्ड है। मेरी वाली तो शेर नहीं हैं? कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कुछ कह रहा था। मैं वही बता रहा था जो पति पत्नी का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा साथ रहने का। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली शादी जो कि 91 इयर्स और 291 डेज तक चली थी, करमचंद और करतारी की शादी 11 दिसंबर 1925 को हुई थी। और क्या पता है, 2016 में जब करमचंद 110 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, जब तक वो दोनों एक साथ रहते थे। मिस्टर राकेश जी, ये मत भूलिए कि आपकी बीवी भी हमारा चैनल देखती होंगी। OMG सर, मैं बिल्कुल भूल गया था ये बात। कूल ब्रो, डोंट फिकर। वैसे भी ये बकवास चैनल कौन देखता है? क्या कहा तुमने? सॉरी, कुछ नहीं। सर वैसे आज मेरी सैलरी मिल जाएगी क्या? वो मेरा घर का किराया देना है। वो ओनर बार बार किराया बढ़ा देता है सर। किराया तो हर जगह बढ़ता है। नहीं सर, दुनिया में एक ऐसी जगह पे ही है जहाँ पर कभी भी किराया नहीं बढ़ता है। बताओ ना ब्रो मेरे को भी। What nonsense! ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर घर का किराया नहीं बढ़ता है? कौन सी है? मतलब कुछ भी। नहीं सर, है सर, ऐसी भी जगह है जहाँ पर कभी भी किराया नहीं बढ़ता है। क्या सर आप वहाँ पर फ्लैट लेना चाहते हैं क्या? बकवास बंद करो अपनी और वो जगह का नाम बताओ मुझे। अभी बताओ ना बताता हूँ, सुनो। सुना तो सुनिए। जर्मनी के एक्सबर्ग में स्थित फ्लोरी कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर पिछले 500 सालों से वहां के घर का किराया नहीं बढ़ा है। वहां पर 1520 से लगभग 1 साल का सिर्फ $1 का किराया लगता है। तू जाना चाहेगा वहां पर? कहाँ पर? मैं क्या बकवास कर रहा था यहाँ पर? आप तो सर को बता रहे थे ना। तो तेरे कान क्या बंद थे? थोड़ा मैं बिजी था। क्या बिजी था? और ये क्या है? हैं? यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। अरे वाह, फिर तो हम बचे हुए पैसों से सुट्टा मारेंगे ब्रो। अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसके तुम्हें पता नहीं। क्यों, शादी के बाद सुट्टा अलाउड नहीं है क्या? पहली बात, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके लिए नो स्मोकिंग। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। और दूसरी बात ब्रो, और दूसरी बात, जिन लोगों को ऑलरेडी स्मोकिंग की आदत है ना, उनमें से ही कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। जैसे इस आदमी को देखिए, ये जो आदमी है अपना स्मोकिंग छोड़ने के लिए पूरे सर के ऊपर एक जालीदार लोहे की छन्नी बना दी। मतलब ऐसा एक पिंजरा जिसकी चाबी सिर्फ उसके बीवी के पास रहती है। जब वो खाना खाता है तो उसकी बीवी उसके पिंजरे का ताला खोलती है और उसे खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद उसके पिंजरे के ऊपर फिर से ताला जड़ दिया जाता है ताकि वो स्मोकिंग ना कर सके। है ना एक यूनिक तरीका स्मोकिंग छोड़ने के लिए। ओए, मुझे लगता है तेरे मुंह के ऊपर भी एक जाली लगा देनी चाहिए ऐसी। ब्रो, क्या सॉरी? के बाद में कभी भी स्मोकिंग नहीं करूंगा और आप भी मत करिए। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। वैसे मिस्टर राकेश शर्मा, अब इतनी जानकारी लाते कहाँ से हैं? सर, पापी पेट का सवाल है। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे जो सूत्र है ना, वो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। झूठ मत बोलो ब्रो, दुनिया के कोने कोने में कैसे हो सकते हैं? दुनिया तो गोल है। मुझे ऐसा लगता है तू इतनी बकवास करता है, तेरा मुंह फेविक्विक से चिपका दूं। वैसे ब्रो, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। अब क्या है? फेविक्विक है ना, वो पूरी किसी भी कोई भी चीज को चिपका सकती है, पर फेविक्विक की ट्यूब में वो फेविक्विक क्यों नहीं चिपकती है? मिस्टर चेतन जी, वो जर्नलिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं, उन्हें कैसे पता होगा इसके बारे में? पता है सर, मुझे वो भी पता है। What? जी हाँ, मुझे वो भी पता है कि फेविक्विक अपनी ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकती है। बताओ फिर।
बताता हूँ, सुनो। फेविक्विक जो होती है ना, वो हवा के संपर्क में आने के बाद ही काम करती है। और जब तक फेविक्विक अपने ट्यूब के अंदर होती है ना, तो वो एयर टाइट होती है ट्यूब। इसके लिए उसको हवा नहीं मिलती है, इसके लिए वो अपनी ही ट्यूब में नहीं चिपकती है। और जब उसको काट कर बाहर निकालते हैं ना, तो वो हवा के संपर्क में आती है, इसके लिए वो चिपकती है। क्या कर रहा है? दिमाग खराब है? नहीं, फिर ये क्या है? बदतमीजी कर रहा है? एरोप्लेन उड़ा रहा था। क्या एरोप्लेन उड़ा रहा है? एंकर है? क्या है तू? करेंगे ये अब मारूंगा अभी ये गुजेड़। मार के दिखाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये चलेगा, ये बिल्कुल ये हाथापाई नहीं चलेगा। अरे दीवार में चमाइला मेरा को साले तू कौन है? स्पॉट भाई। साले स्पॉट भाई, हम दोनों के बीच में तुम कौन है? सारा स्पॉट भाई। मैं WTF हूँ। ओ सॉरी सर, आप WTF? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। WTF बात उठाया। ये क्या कर रहे हो? ये बोल चमाइला मुंह पे दे। नहीं दीवार पर बीच में दीवार। अच्छा माइला तो दीवार बीच में आके मारो। कैमरा के सामने। ये स्क्रीन पर मार चमाइले को। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।